नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मन में बड़ा दुख है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए कुछ है या नहीं। एक तरफ तो सेक्युलर लोग गंगा यमुनी तहजीब की दुहाइयाँ देते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई बंदा अपनी फल की दुकान पर भगवान का नाम लिख देता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। साधुओं की हत्या कर दी जाती है, वो भी भीड़ के द्वारा। एक भी सेक्युलर उस हत्या की निंदा नहीं करता, कोई भी निंदा नहीं करता। कुछ लोग करते हैं तो बेचारे उनके रोने पीटने से क्या होता है। अभी हाल में एक हमारे बहुत कमाल के सज्जन मौलाना साद गायब हैं। हमारी पुलिस उनको पकड़ ही नहीं पा रही। ऐसा नहीं हमारी पुलिस नहीं पकड़ पा रही, पर मुझे एक किस्सा याद आता है। दाऊद इब्राहिम की बहन महाराष्ट्र में गायब हुई थी। पुलिस पता है क्यों नहीं पकड़ पाई थी उसको? क्योंकि वो लोकल लोगों के घर में जाके छुप गई थी। और ये लोग हर किसी को अपने यहाँ जो इनकी कम्युनिटी का बंदा होता है और वो अगर कुछ गलत करके आता है तो उसे छुपा लेते हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण अभी आपको हाल फिलहाल में मिल गए होंगे। अगर उनको सोचो तो आपको याद भी आ जाएंगे कि मस्जिदों में जमाती मिल रहे हैं, मस्जिदों में फॉरेनर्स मौलवी मिल रहे हैं जिनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, उनकी अपनी लैंग्वेज आती है। जहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ क्या धर्म की शिक्षा देंगे। ऐसे ही मौलाना साद इतने दिनों से गायब हैं। उनके वकील एक नई चिट्ठी लेके आते हैं और हमारी गवर्नमेंट को एक टॉफी ही दे के चले जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी उनकी टॉफी को खा लेती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी नजर आती है। गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं, मानता हूं, लेकिन इतनी मजबूरी भी ठीक नहीं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान, नाम में इसलिए लेना चाहूंगा दोबारा, जफरुल इस्लाम खान साहब, वो पता भी क्या कहते हैं। ये लोग खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गुणगान बाहर के करते हैं। ये दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन पता भी बात कहां की कर रहे हैं? बात कर रहे हैं अरब कंट्रियों की। और बात भी नहीं कर रहे। चलो बात करना एक अलग बात है, चल लीजिए आप अरब कंट्री की तारीफ करें, कसीदे करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो धमकी दे रहे हैं, और धमकी भी पता भी क्या दे रहे हैं। अगर अरब के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शिकायत कर दी तो हिंदुओं आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे भाई उन्होंने कट्टर हिंदू बोला था। भाई कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर मुसलमान भी तो होते हैं। ये क्या है कट्टर मुसलमान? जो दिल्ली गवर्नमेंट की हमारे हिंदुस्तान के पैसे को यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, और गुण अरब के कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं रही। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उसी टाइम इनको पद से पदभार मुक्त कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ के नेता देश की बाद में अपनी राजनीतिक रोटियों पे पहले काम करते हैं। यही कारण है कि ये लोग इतना उलूल जुलूल की बातें यानी बेफजूल की बातें बोलते रहते हैं। साथ को पकड़ना क्या बहुत बड़ा काम है?
उनके सारे रिश्तेदारों को अरेस्ट करो, कुल की वारंट निकालो, शायद तो 2 सेकंडों में आएगा। जफरुल साहब को पद से हटाओ, दूसरे दिन माफी मांगते नजर आएंगे। जब तक इनके साथ शक्ति नहीं होगी, ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। मुझे बड़ा दुख है, इसलिए मुझे रोष है कि ये लोग यहां का खाकर गुन बाहर के गाते हैं। कोई कहता है कि साहब मुसलमानों से आप फल नहीं खरीदोगे, सब्जी नहीं खरीदोगे तो हम आपको जेल करा देंगे। अरे भाई, हमको बचपन में एक बात सिखाई गई थी, वो हर एक को सिखाई जाती है, हर मजहब के बंदों को सिखाई जाती है कि जहां सामान अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वहां से आपको खरीदना है। तो ये हमारी मर्जी है कि हमें सामान किससे खरीदें या ना खरीदें। इस पर आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। जफरुल इस्लाम साहब पता भी क्या कहते हैं? कहते हैं जमातियों के साथ में भेदभाव हो रहा है, उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा, उनको बाजार से किसी चीज की खरीदारी की परमिशन नहीं है। अरे भाई, वो क्वारंटाइन में है, जो बंदा घर में बंद होता है उसको बाहर निकलने की मनाही होती है। क्या आपको इतना भी नहीं पता? हाँ, एक बात और, आजकल एक और नया शगुफा चल रहा है कि जमाती लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के बाद एक विक्ट्री का साइन दिखाया जाता है, वो ये उंगली। विक्ट्री का साइन या तो थम्स अप में होता है या विक्ट्री में होता है, न कि एक उंगली में। आप गौर करिए, एक उंगली का निशान पता भी किसका था? ISI का संबल था। जब वो कोई काम पूरा कर लेते थे तब एक विक्ट्री का निशान उंगली बना के दिखाते थे। कहीं ये एक बहुत बड़ी चाल तो नहीं चल रही हमारे देश के खिलाफ, जैसा कि पहले जमातियों ने किया, पूरे देश में फैल गए और कोरोना को फैला दिया। अब वो प्लाज्मा डोनेट करके क्या दिखाना चाहते हैं? इसके पीछे मुझे तो कोई भारी साजिश लगती है। कृपया हमारी सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इनका मकसद क्या है। इन्हीं दुख भरे, रोष भरे शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो देश से प्यार करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। नमस्कार।